हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेलकम टू समडाल रही सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक 2008 के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल को देखते हैं जो कि बस के अंदर होता है और ड्राइवर से बात कर रहा था और इसको अपनी बात में उलझा रहा था जो कि अभी तक समदाल नहीं आई थी। बाद में समदाल भी आ जाती है। अगले सीन में दोनों पीछे बैठे हुए थे। योंगपिल समदाल से कह रहा होता है कि बहाने मेरे पास कम हो रहे हैं इसलिए जल्दी आया करो, लेकिन समदाल कहती है कि ऐसा करने के लिए थैंक यू, लेकिन अगर मुझको समदाल की बजाय यूं नहीं कहोगे तो मैं और भी थैंक यू कहूंगी। बाद में समदाल योंगपिल के पास आती है और इसका पैसा ले लेती है और कह रही होती है कि मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, मुझे पैसे क्या हो सकता है, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। अगले सीन में दोनों कॉलेज में आ रहे होते हैं जहाँ योंगपिल कह रहा होता है कि अगर इन फूलों की पंखुड़ियों को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमारा पहला प्यार हमको मिल जाएगा। लेकिन समदाल कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम जोशीन काल से हो। लेकिन योंगपिल तो यहाँ पर पंखुड़ी को पकड़ रहा था, वो जैसे ही पकड़ने वाला था समदाल बाकी इसके पास आती है, इसके हाथों पकड़ लेती है। कुछ टाइम तक योंगपिल की आंखों में देखती है और बाद में इसके हाथ पर काट लेती है और पंखुड़ी लेती है और फिर हंसने लगती है और कह रही होती है कि मेरा पहला प्यार मुझको मिल जाएगा। योंगपिल भी समदाल की ओर देख रहा था। अगले इसमें जिंदाल को देखते हैं। इसके पास एक कॉल आया हुआ था जो कि इसकी फ्रेंड का था। जिंदाल यहाँ पर अपने फ्लाइट अटेंडेंट का काम फिर से करना चाहती है, लेकिन इसकी दोस्त कहती है कि भी टाइम से ही नहीं है, सभी तुम्हारी बहन समदाल के बारे में जानते हैं, क्या ये सभी अफवाहें सच है। लेकिन जिंदाल कहती है कि नहीं, वे सब झूठी अफवाहें हैं। घर के अंदर हेडाल भी अपने बारे में ऑनलाइन कमेंट को देख रही होती है। अगले इसमें योंगपिल को दिखाया जाता है, साथ में इसके फ्रेंड होते हैं। पास में समदाल बैठी हुई थी और बुझा शराब पी लेती है और नशे में होती है और इनको अपने पास नहीं आने दे रही थी और इनकी ओर बोतलें फेंक कर मार रही थी, इसलिए सब दूरी खड़े हुए थे। समदाल भी इनको कह रही होती है कि मुझको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इस जगह से नफरत है। क्योंता ये कह रहा था मैंने जो कहा था उसका मतलब वह नहीं था। ये क्योंता ऐसे कहते हैं कि अब कहने कोई फायदा नहीं है, वह नशे में वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। समदाल बाद में कटआउट को उठाती है और ऐसे ले जा रही होती है और इसके पीछे आ रहे होते हैं। बाद में समदाल एकदम से रुक जाती है और इनकी ओर देखती है। ये कहते हैं क्या हो सकता है। बाद में हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जैसे समदाल ने शराब पी ली थी और इतना ज्यादा नशा कर लिया था कि इनको कह रही होती है तुम कौन हो। रियलिटी में समदाल से मानसूर करती है और बाद में गिरने वाली होती है, लेकिन ये चारों इसको बचा लेते हैं। अगली सुबह समदाल को देखते हैं, इसकी आंखें खुलती हैं और अपने आप को घर पर पाती है। फिर कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, लेकिन बाद में कहती है कि शायद मैं खुद ही आ गई हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। बाद में घर के अंदर आती है और यहाँ प्रिया देखती है कि मेरी माँ फिर से भागने वाली है। समदाल अपनी माँ के पास आती है और कह रही होती है कि भागना बंद करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कभी उस लड़की को तंग नहीं किया, इसलिए भागना बंद करो। बाद में समदाल जा रही होती है। यहाँ पर मीजा कहती है कि सच है कि तुमने कुछ नहीं किया है, क्या वे सभी आर्टिकल गलत हैं। यहाँ पर समदाल हाँ भरती है। मीजा बाद में कहती है कि ठीक है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई, चलो साथ में सियोल चलते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है। समदाल कहती कोई फायदा नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। मैंने उनसे बार बार कहा लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। वही हम योंगपिल को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और बाहर कुछ आवाजें सुनता है और यहाँ प्रिया देखता है कि समदाल अपनी माँ से कह रही होती है कि मत दौड़ो, लेकिन यहाँ पर मीजा भाग जाती है। बिल्ली घर से भाग जाता है और बाद में मीजा के साथ आता है और कह रहा होता है कि आपकी बेटी आपको परेशान करती रहती है और आप भागती रहती हैं, मुझे तो इससे खूब फायदा हुआ है, पर जॉगिंग के लिए अकेला भागता रहता हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक दोस्त मिल गया है। योंगपिल बाद में मीजा से कह रहा होता है कि कल आप समुद्री शैवाल पकड़ने के लिए जाने वाली हैं, मैं भी आने वाला हूँ। लेकिन मीजा कहती तुम क्यों आते रहते हो, मेरी हेल्प क्यों करते रहते हो। मीजा बाद में कहती समदाल आ गई है। योंगपिल कहते तो क्या हुआ। मीजा पर कह रही होती समदाल यहाँ पर कुछ टाइम के लिए है, वह शायद मेरे साथ आ सकती है, इसलिए तुम उसके सामने मत आना। योंगपिल कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी जगह भी छोटी सी है। मीजा पर कह रही होती है कि अगर तुम टकराओगे तो तुम्हें परेशानी होगी। योंगपिल यहाँ पर कहता है कि आप किसकी चिंता कर रही हो, आप मेरी चिंता कर रही हो या फिर समदाल की। यहाँ पर मीजा कह रही होती है कि मैं तुम दोनों चिंता कर रही हूँ। योंगपिल भी यहाँ पर मीजा को किसी न किसी तरह भागने से रोक लेता है और बाद में कह रहा था कि घर पर चली जाइए, मैं काम पर जा रहा हूँ। बाद में योंगपिल ऐसा जाता है और फिर सेंटर पर आता है। योंगपिल घुटने में यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पर क्यों तय भी होता है। बाद में हम प्रीवियस सीन में देखते ही क्या हुआ था कि जब ये समदाल को ला रहे थे तब योंगपिल ने कह दिया था कि इसको मेरी पीठ पर लाद दो, मैं ले जाऊंगा। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो समदाल उछलने लगती है और योंगपिल नीचे गिर जाता है, किसी घुटने में चोट लग जाती है। समदाल भी और युंजू का और साथ में च्योंगी का नाम ले रही होती है। रियलिटी में बाद में क्यों तय योंगपिल से पूछ रहा होता है कि मैं युंजू को जानता हूँ, वह समदाल के असिस्टेंट है, लेकिन ये च्योंगी कौन है। यहाँ पर योंगपिल कहता है मुझको नहीं पता है, लेकिन क्यों तय इसको जलाता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ क्यों कौन है, पक्का समदाल का बीएफ होना चाहिए। अगले सीन में च्योंगी को देखते हैं जो स्टूडियो के सामने होता है। इसके पास भी कॉल आई हुई थी जो कि रिपोर्टर की थी और समदाल के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अब च्योंगी कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं नहीं जानता हूँ।
स्टूडियो के अंदर भी अपनी युंजू आई भी थी और इसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जो कि उसको चाहिए था और बाद में इसको अपने बैग में डाल लेती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर समदाल की असिस्टेंट आती है। यूनबी से कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने यूनाई के साथ अच्छा क्यों किया। युंजू पर कहती मैं भी यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, बस मेरी कुछ चीजें रह गई थी और जैसे ही मैंने जगह को छोड़ा है मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है। युंजू बाद में बाहर आती है और गाड़ी में बैठी हुई थी। चोनगी से पूछ रहा होता है कि क्या सच में यूनाई ने तुमको धमकाया था, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही है। लेकिन युंजू चिल्लाती है और कह रही होती है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। अगली से मिजा को दिखाया जाता है साथ में 2 महिलाएं और होती जो कि सुंदरी सवाल को पकड़ने के लिए जा रही थी। लेकिन इधर समदाल के बारे में बात करने लगती कि हमने सुना कि माफी मांगी गई है, उसे माफी चाहिए तो सभी के सामने आना चाहिए। मिजा ये बात सुनने के बाद घर पर वापस आती है। यह बात समदाल अपने फोन को ढूंढ रही होती है। मिजा अपनी बेटी को पकड़ती है और बाद में ऐसे ले जाती है और फिर समदाल को इन महिलाओं के पास लाती है। मिजा समदाल से कह रही होती है कि अभी नहीं बताओ कि तुम इनोसेंट हो। हालांकि समदाल कुछ नहीं बोल पाती। बाद में मिजा यहाँ पर बोलना स्टार्ट करती है कि जब समदाल बच्ची थी तो कैसे वो सभी के साथ खाना खाया करती थी, उसने कभी झूठ नहीं बोला, वो पूरी तरह से इनोसेंट है। तुम इस पर आरोप कैसे लगा सकते हो, किसने किसी को धमकाया होगा। बात सिर्फ यही है, जो नाम की लड़की है समदाल का ये बीएफ था, उस बीएफ का युंजू के साथ अफेयर था, इसलिए इनका झगड़ा हो गया। समदाली बाद अपनी माँ से कह रही होती है कि आप ये क्या कह रही हैं। अगली सीन में आपस में अपनी न्यूज फैल जाती है कि समदाल के बीएफ ने इसको धोखा दिया है। हमें तो योंगपिल के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। समदाल को इसी की सजा मिल रही है क्योंकि उसने योंगपिल को छोड़ दिया था। अगले इसमें योंगपिल को देखते हैं जो सेंटर पर होता है और ये अपने एक लड़के से बात कर रहा था और कह रहा था कि 2 दिनों में बारिश होने वाली है, इसलिए तुम रिपोर्ट को बदल दो। लेकिन ये लड़का मना कर देता है। यहाँ पर एक फोन भी बज रहा था लेकिन ये फोन योंगपिल का नहीं होता। योंगपिल बाद समदाल की शर्ट होती है और उसके अंदर समदाल का फोन होता है। योंगपिल बाद फोन को देख रहा था। वॉलपेपर और समदाल की फोटो थी, साथ में चियोनगी था। योंगपिल को की बात याद आती है कि शायद चियोनगी समदाल का बीएफ होगा। बाद में योंगपिल बाहर आता है और फोन को उठाता है। आगे से चियोनगी बोल रहा होता है कि मीडिया वाले मेरे पास कॉल कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर आओ और उनको बताओ कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और मुझसे माफी मांगो। लेकिन योंगपिल फोन में बोलता है और कह रहा होता है यह माफी क्यों मांगेगी, उसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ वो चियोनगी कहता है कि तुम कौन हो, क्या यूनाई ने नया बीएफ बना लिया है। योंगपिल कुछ भी नहीं बोलता और फोन कट कर देता है। बाद में अपने आप से कह रहा होता है कि समदाल को ऐसे लड़के को डेट नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में डेंग को दिखाया जाता है, साथ में इसका सेक्रेटरी होता है। डेंग के पास इसके पिता खोला हुआ था और कह रहा होता है, इस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जीजू में जो पार्क वाला प्रोजेक्ट है उसको पूरा करो। डेंग बाद में गाड़ी के पास में जगह को देखता है और बाद में कह रहा होता है कि ऐसे मैंने अपने सपनों में देखी थी। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा नहीं है, इस जगह पर आपकी पत्नी का घर है। डेंग कहता है तो अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर आया भी था। अगले इसमें जिंदाल को दिखाया जाता है जो कि स्टोर के अंदर आई हुई थी और अपने लिए शराब ले रही होती है और यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर एएस कंपनी के भी शराब मिलते हैं जो किसी पति की कंपनी है। मनसूब बाद में जिंदाल से कह रहा होता है कि आपको एएस कंपनी की शराब लेनी चाहिए, वो आजकल पॉपुलर है। लेकिन जिंदाल यहाँ पर कह रही होती है कि उनके अंदर जहर मिला दिया गया है, मैं उनको नहीं ले सकती। बाद में जिंदाल बाहर आती है और यहाँ पर शराब पी रही होती है और पास में डेंग गाड़ी लेकर जा रहा होता है। हालांकि एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगले इसमें योंगपिल को देखते हैं जो कि सेंटर के अंदर होता है। यहाँ पर आगे से बताया जा रहा है कि इस साल बारिश होगी तो जीजू इससे प्रभावित होगा। पास में अब ये देखती है समदाल का फोन होता है जो कि बज रहा होता है। समदाल बार बार कॉल कर रही होती है और कह रही होती है कि कोई तो उठा लो, मेरा फोन आखिरकार है कहाँ पर। विदाली पास में बैठी हुई थी और समदाल से कह रही होती है कि तुमने योंगपिल को देख लिया है, क्या तुम ठीक हो। समदाल कहती है मैं तो ठीक हूँ, 8 साल हो गए हैं और मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे रोना चाहिए। अगले इसमें सेंगडो को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा था। गलती से लड़की पर पानी गिर जाता है। हालांकि इस लड़की का बीएफ कह रहा होता है क्या तुम जानते हो ये कपड़ा कितना महंगा है। लेकिन सेंगडो बार बार सॉरी बोल रहा था। बाद में जब भी लड़का और लड़की खाना खाकर बाहर आते हैं हमारी गाड़ी को देखते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, चलो फोटो लेते हैं। बाद में फोटो ले रहे होते हैं तभी सेंगडो आता है और कह रहा होता है कि हमें साथ में फोटो लेनी चाहिए, लेकिन ये मना कर देते हैं। बाद में सेंगडो फार्मेसी के अंदर आता है और कुछ मेडिसिन ले रहा होता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर योंगपिल भी आता है, वह भी मेडिसिन ले रहा होता है और बाद में बाहर आता है। समदाल के फोन पर एक कॉल आ रही थी, योंगपिल उठाता है। आगे से समदाल गाली पकड़ रही थी और कह रही थी तुम कौन हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। योंगपिल कहता है कि मैं हूँ। इसमें योंगपिल समदाल के पास आया हुआ था और फोन देने वाला था। वह समदाल से पूछ रहा था कि तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था, लेकिन समदाल मना कर देती है। योंगपिल कहता है कि तुम सच कह रही हो, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। समदाल कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे मेरा फोन दे दो। कह रहा तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। समदाल यहाँ पर कह रही होती मैं सच में गुस्से में हूँ, तुम्हें नहीं पता मेरी कंडीशन कैसी है। योंगपिल यहाँ पर कह रहा था मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, अब तुम पूरी तरह से पुरानी वाली समदाल हो। योंगपिल बाद में समदाल को फोन दे रहा था लेकिन तभी चोनगी का फोन आ जाता है। अगले में दोनों साथ में जा रहे होते हैं। योंगपिल अगर भी पास में आ जाता है वो समदाल से पूछ लेता है कि ये लड़का तुम्हारा बीएफ है, तुम्हारे फोन के वॉलपेपर पर है। समदाल यहाँ पर हाँ भरती है। योंगपिल बाद में कह रहा होता है कि क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है। यहाँ पर समदाल हाँ भरती है। योंगपिल बाद में कह रहा होता है कल रात मेरे घुटने पर चोट लग गई थी और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, उसको यहाँ पर आने के लिए कहो ताकि मेरे लिए मरहम ले आए। क्या तुम मेरे घुटने को देखना चाहोगी।
समदाल कहती है कि मैं बाद में देखूंगी। बाद में समदाल यहाँ से भाग जाती है। अगले इसमें क्योंकि को दिखाया जाता है, साथ में यूनू होता है, साथ में सेंगडो होता है। ये तीनों भी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि समदाल का बीएफ था, लेकिन उसका अफेयर चल रहा था और उसका अफेयर युंजू के साथ चल रहा था। और जब समदाल ने युंजू से बात की थी तब युंजू ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। सेंगडो पर कह रहा था कि ऐसा कुछ योंगी के कारण हुआ है। अगली इसमें समदाल को दिखाया जाता है, साथ में हिदाल होती है, साथ में जिंदाल होती है। ये दोनों समदाल को डांटती है और कह रही होती है कि क्या कहा तुमने योंगी को क्या बताया है, योंगी तुम्हारा बीएफ है और तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है, तुमने ऐसा क्यों कहा। समदाल यहाँ पर कहती है कि और मैं क्या कहती, उसने फोन में वॉलपेपर को देख लिया था, मैं उसको ऐसा नहीं कह सकती थी, योंगी ने मुझको धोखा दिया है। और योंगी के सामने तो बिल्कुल नहीं। ये कह रही होती है पूरा मोहल्ला जानता है कि योंगी ने तुमको धोखा दिया है। अगर ये बात योंगी को पता चल गई तो क्या होगा। वहीं रात को हम योंगपिल को भी देखते हैं, वह भी चोनगी के बारे में ही बात कर रहा था। अगले इसमें अपने अनाउंसमेंट की जाती है कि आज भी समुद्री सवाल पकड़ने के लिए जाएंगे। वही मीजा भी अपनी बेटी से बात कर रही होती है और समुद्री सवाल पकड़ने के लिए साथ आने के लिए कह रही होती है, लेकिन ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। लेकिन मीजा इनकी नहीं सुनती। यहाँ पर जिंदाल और हिदाल कह रही होती है कि हम चलेंगे, लेकिन समदाल का क्या, वहीं भी योंगपिल भी होगा। मीजा कहती है कि वह नहीं आएगा, मैंने इसको पहले ही मना कर दिया है। लेकिन अगले सीन में देखते योंगपिल वहाँ पर आ गया था और ये समदाल होती है और साथ में हिदाल होती है। इन दोनों ने इसको देख लिया था। योंगपिल ने समदाल को देख लिया था। यहाँ पर हिदाल समदाल से कह रही होती है कि वह नहीं जानता है कि तुम्हारी बहन ने तुमको धोखा दिया है, तुम्हें यहाँ पर योंगपिल के साथ रहना चाहिए ताकि वो यहाँ पर गाँव वालों से दूर रह सके, नहीं तो गाँव वाले योंगपिल को बता देंगे कि तुम्हारी बीएफ ने तुमको धोखा दिया है। बाद में से समुद्री सवाल को कैरेट के अंदर डाल रहे होते हैं और यहाँ पर योंगपिल समदाल के पास आ जाता है और पूछ रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा बीएफ तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है, वह कैसा अच्छा बिहेव करता है। यहाँ पर समदाल कह रही होती है कि मेरी रक्षा करता है और मुझ पर भरोसा करता है। लेकिन योंगपिल उस सीन को याद करता है कि जब मैंने उससे बात की थी तब वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बाद में गांव के लोग यहाँ पर योंगपिल से बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं तुम्हें ऐसे चले जाना चाहिए। लेकिन योंगपिल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि 8 साल पहले समदाल ने तुमको छोड़ दिया था, तुमको लात मार दी थी, अब तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। समदाल पास में खड़ी हुई थी और यहाँ पर ये बातें सुन रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैंने इसको नहीं छोड़ा था। लास्ट के सीन में देखती क्या हुआ था। यहाँ पर योंगपिल ने समदाल के पास मैसेज किया था और कह दिया था कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। योंगपिल बाद में अपने हाथों को झुड़का रहा होता है और समुद्री सवाल समदाल के चेहरे पर लग जाता है। समदाल बाद में योंगपिल की ओर देखती और कह रही होती है तुम क्यों हंस रहे हो। योंगपिल यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारे चेहरे पर समुद्री सवाल लगा हुआ है। बाद में दोनों एक दूसरे की ओर समुद्री सवाल फेंकने लगते हैं। वे लोग इनको देख रहे होते हैं। बाद में मीजा इन दोनों को चिल्लाती है और इनको समुद्री सवाल इकट्ठा करने के लिए कह रही होती है। पहले से मीजा अपने घर पर आ रही होती है और यहाँ पर अपने घर से संगताई निकल रहा होता है। मीजा इसको देख लेती है, यह भी मीजा को देख लेता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। समदाल को देखते हैं, साथ में योंगपिल होता है जो कि समुद्री सवाल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। योंगपिल समदाल से कह रहा होता है तुम्हें हुआ क्या है। समदाल यहाँ पर कह रही होती है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने तुमको छोड़ा है। योंगपिल कहता है कि ये सच नहीं है, तुमने मुझको छोड़ा था। समदाल कहती क्या कहा तुमने। योंगपिल कहता है ठीक है, मैं कल गाँव में सभी को बता दूंगा कि मैंने तुमको छोड़ा था। समदाल कहती फिर तो ठीक है। बाद में योंगपिल समदाल से कह रहा होता है कल रात तुमने मुझसे पूछा था, तुमने आर्टिकल के बारे में मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुम इसके बारे में एक्साइटेड क्यों नहीं हो। यहाँ पर समदाल कहती है कि रहने दो, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन अभी अब योंगपिल कहता है कि मुझे पता था कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं पूछने के लिए एक्साइटेड क्यों हो जाऊंगा अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है लेकिन शायद तुम्हारी बीएफ को तुम पर विश्वास नहीं है। अगले इसमें समदाल अपने घर पर आती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या योंगपिल कुछ जानता है। तो ये समदाल अपने सामने मेडिसिन देखती है। इसे याद आता है ये मैंने योंगपिल के पास देखी थी जब मैं उससे अपना फोन ले रही थी। तभी समदाल के पास यहाँ पर चोनगी मैसेज करता है और कह रहा होता है कि वो आदमी कौन था जिससे मैंने पहले बात की थी। समदाल बाद में चोनगी के पास कॉल करती है और कह रही होती है तुमने पहले किससे बात की थी, वो कौन था और तुमने क्या बात की थी। अगले इसमें योंगपिल को देखते हैं जो कुंता के पास आया हुआ था, साथ में न्यू होता है। ये दोनों समदाल के बारे में और साथ में चोनगी के बारे में बात कर रहे थे। योंगपिल यहाँ पर कह रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर ही कहते क्या तुम्हें नहीं पता है, पूरा मोहल्ला जानता है कि क्या हुआ है। योंगपिल ने समदाल को धोखा दिया है, उसका युंजू के साथ अफेयर चल रहा था, वह आदमी पिटाई का गद्दार है। योंगपिल को याद आता है कि समदाल ने मुझसे झूठ बोला था। तभी योंगपिल के पास समदाल का कॉल आता है और कह रही होती है तुम कहाँ पर हो। अगले सीन में योंगपिल समदाल से मिल रहा होता है। समदाल यहाँ पर योंगपिल को कह रही होती है तुमने मेरा फोन क्यों उठाया, तुमने फोन पर जवाब क्यों दिया, क्या तुम्हें नहीं पता था क्यों मेरा बीएफ है। योंगपिल यहाँ पर कह रहा था मुझे नहीं पता कि मुझे इसका अफसोस है, सच में वो तुम्हारा बीएफ है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। समदाल कहती तुम क्या कह रहे हो, ये बात तुम्हें किसने बताई है। योंगपिल कहता है उसे तुम्हारा बीएफ नहीं होना चाहिए था। समदाल यहाँ पर कह रही होती है कि हाँ मेरा बीएफ नहीं है। योंगपिल यहाँ पर कह रहा होता है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। समदाल यहाँ पर कहती है क्योंकि मैं शर्मिंदा थी, मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जो कि तुमसे बेहतर हो, लेकिन मुझे खारा हुआ आदमी मिला। क्या इतना जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्या अब तुम अच्छा फील कर रहे हो। बाद में समदाल यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक पास्ट के सीन को देखते हैं जब योंगपिल शोल के अंदर होता है और यहाँ पर यह बोलने की ट्राई कर रहा होता है मुझे समदाल के सामने क्या बोलना है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बाद में समदाल के सामने आता है और ये सब बातें कह रहा होता है। समदाल नशे में होती है और कह रही होती है तुम कौन हो।
बाद में समदाल बेहोश हो जाती है। अगले इसमें समदाल योमपिली पीठ पर होती है। योमपिली यहाँ समदाल को जगा रहा होता है। समदाल उछलने लगती है और नीचे गिर जाती है। साथ में योमपिली गिरता है। योमपिली घुटने में फिर से चोट लग जाती है। तभी यहाँ योमपिल पास में देखता है कि समदाल एक गिफ्ट भी लाई थी। योमपिल बाद में गिफ्ट को देखता है। इसके अंदर एक स्कार्फ होता है, साथ में पर्ची भी होती है। योमपिल और पर्ची को देखता है। इसके अंदर लिखा हुआ था कि योमपिल शायद मैं तुमको लाइक करने लगी हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। योमपिल बाद में स्कार्फ को पहनता है और उछलने लगता है और कह रहा होता है मैंने कर दिखाया। समदाल भी योमपिल की ओर देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। सो गाइस, जी तुम्हारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि संडे को आने वाला है।